लेकिन इन्होंने अपने अफसरों पर लगाम नहीं कशी। आज अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि बहुत ही जनता त्रस्त है। बिल्कुल करप्शन, कहीं भी जाइए कोई कार्य बगैर जो है फाइल पे चढ़ावा चढ़ाया नहीं चलता कहीं भी, किसी भी। दो लोग जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अच्छा हाँ। तो जो भी गलती है सब जनता की। जी हाँ। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये इसका गांधी के प्रति नफरत क्लोज लाइए। गांधी के प्रति मतलब आपके हिसाब से मारने का उसको जस्टिफाई नहीं तो जो जिस कारण से उसने मारा ठीक मारा। अरे किस कारण? ठीक है, उसके ऊपर ये नहीं आ रहा कि भक्त कौन है। वही अडवाणी जी जिन्ना के मजार बजाते हैं, प्रणाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, इनके समझ नहीं भक्तों क्या पड़ा। लेकिन हम वापस लौटते हैं गोडसे और जिन्ना को छोड़कर। हाँ, जिले को देखना, सही बात कर रहे हैं हम। रायबरेली के देखिए हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी का वहाँ गुणगान करते हैं। विकास हो रहा है सर, हो रहा है कि हंस रहे हैं आप? विकास नहीं विकास नहीं बिका। पहले 1000 रुपए सिलेंडर नहीं आया, महंगाई। आगरा सबवे जो बनाया जिस पे गाते रहते हैं अब तक, जिसको अधूरा उसने छोड़ दिया, बहुत बड़ा काम किया। आगरा से लखनऊ तो अखिलेश राज में बना। हाँ तो अधूरा छोड़ दिया था, क्या किया था? अरे अभी जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ पूर्वांचल वाला, उसमें भी अभी अधूरा है, जल्दी में। तो अपने जेब से दे दिया इन्होंने। जो कर रहा मोदी जी जेब से लाए थे नहीं, पटनगर से। इच्छा शक्ति तो थी। मोदी जी जेब से लाके पूर्वांचल इसने बनाए। 5-5 बनाए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ रायबरेली के इंदिरा उद्यान में। सुबह का वक्त है, ठीक ठाक ठंड है, थोड़ी ठिठुरन भी है और राजनीतिक सरगर्मी भी है। कल अखिलेश यादव रायबरेली में थे, बल्कि कल उनका दूसरा दिन था। आज प्रियंका गांधी रायबरेली में है, कल अमेठी में थी। तो आज मैं रायबरेली को समझने के लिए लोगों से तो बात करता ही हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं सुबह सुबह जहाँ मॉर्निंग वॉकर्स जाते हैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो आज मैं इस पार्क में आ गया सुबह सुबह। कल अखिलेश यादव के साथ इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा। तो मैं पार्क में आ गया, अलग अलग ग्रुप में लोग घूमते हैं, 3 लोगों का एक ये ग्रुप भी मिला। तो मैं ज़रा इनसे आपस में क्या बात करते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ खास बात आपको दिखेगी कि पार्कों में जो लोग घूमते हैं 5-5, 6-6 के ग्रुप में, उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ज़्यादातर लोग एक विचार के होते हैं, एक ग्रुप में घूमते हैं। और जो घूमते हैं, घूमते वक्त मैं कई बार किसी ग्रुप के पीछे थोड़ी दूर 200-400 मीटर चलता हूँ समझने के लिए बात क्या कर रहे हैं। वो बात घूमते वक्त सियासत की ही करते हैं, चुनाव की ही करते हैं। किसकी सरकार क्या, किसके क्या मुद्दे, विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसने किया या उसने नहीं किया, यही बात करते हुए 1 घंटे वॉक करते हैं। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों के मन में क्या। अभी 3 लोग हैं, मैं चाहूँगा ये लोग आपस में बात करें, आप सुने। तो सबसे पहले तीनों का परिचय भी हो जाए। आपका शुभ नाम? राजकुमार गुप्ता। आपका शुभ नाम? अंजनी कुमार का सौंदन। आपका शुभ नाम? राम लखन यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं गुप्ता जी? व्यापार है अपना। आपका भी बिजनेस? हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार। आपका? आज इस समय हम भी छोटा व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, दुकानदारी कर रहे हैं, जिसमें कि ये पाइप है, सैनिटरी का पाइप है, सैनिटरी है, प्लम्बरिंग पाइप है, ये सब दुकान कर रहे हैं। चलिए अब जरा इन्हीं से शुरू करते हैं। तो बताइए, यहाँ माहौल तो अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जी। अखिलेश यादव 2 दिन यहाँ दहाड़ के गए। माहौल हमेशा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, हालांकि ऐसे ठंडा है बहुत। बिल्कुल, मफलर मौसम भी है और ठंडा अभी बिल्कुल कल से ठंडक भी पड़ी हुई है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार? देखिए, योगी जी ने कुछ काम तो बहुत अच्छे किए। मंदिर बनाया, हमारी धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है, हम लोग खुश हैं। लेकिन इन्होंने अपने अफसरों पर लगाम नहीं कशी। आज अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि बहुत ही जनता त्रस्त हो रही है उससे। अफसरशाही पे तो कतई लगाम नहीं कर पाए ये। और जनता को सुशासन चाहिए। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और इसका खामियाजा इस चुनाव में उनको मिलेगा भी, क्योंकि जितनी सीटें उन्होंने इसके पूर्व में मिली थी, मैं समझता हूँ उतनी सीटें अब की नहीं मिलेंगी। अब एक बात आपने दिलचस्प कही कि आप कह रहे हैं आस्था के मामले में योगी जी ने काम किया, इसलिए आप पसंद भी करते हैं, लेकिन सुशासन और अफसर बेलगाम। और जैसे रायबरेली की बात करें, रायबरेली में 6 सीटें हैं, जिसमें 1 सपा, 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी जीती थी 2017 में, जिसमें से कांग्रेस की उम्मीदवार जीती हुई अदिति सिंह, जो इसी रायबरेली से थी, वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। तो अब क्या होने वाला है ये पता चलेगा। तो आज की तारीख में देखें तो 4 विधायक बीजेपी के, 1 कांग्रेस, 1 सपा।
12 चले जाएंगे तो 5 सपा की सीट थी रायबरेली जिले के 6 में से। अब जैसे आपने सुशासन की बात की, सुशासन नहीं कुशासन है मान लीजिए, उसका उल्टा तो फिर वही होता है। तो फिर वो क्यों लगता है, वो तो दिन रात यही बोलते हैं माफिया को खत्म कर दिया, यूपी में एकदम राम राज्य है, माफिया खत्म हो गए, राम राज्य है। कहाँ से माफिया खत्म हो गए, कौन सा राम राज्य? हमारे भाई ने जो कहा एक आस्था का प्रश्न है। हम कह रहे हैं जैसे 3 तलाक को आप अध्यादेश ला करके लोकसभा में फुल बहुमत से आपकी मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी आपकी सरकार है, लोकसभा में आप अध्यादेश लाते और फिर राम मंदिर बनवाते तो होता क्या? योगी जी ने, मोदी जी ने बनाया। जब कोर्ट के आदेश से 70 सालों बाद कोर्ट के आदेश से अगर हमारा मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें किसी महात्मा का या किसी नेता का कोई योगदान क्या है? मेरा सोचना केवल ये है, जैसे मायावती जी जब थी तो उन्होंने तमाम स्मारक बनाए, लेकिन अब इन्होंने योगी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, विंध्या नहीं, विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ठीक है, आप वो सुनिए, वो उनका संसदीय क्षेत्र बनारस में मोदी जी का क्षेत्र है। हम ये पर्सनल योगी जी का, यूपी की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर में दीजिए, तो कहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में अच्छे टिकते हैं भाई? लॉ एंड ऑर्डर में इधर है बर्बादी है, चारों तरफ से बर्बादी है। अच्छा, आप कोई काम कचहरी में कराने चले जाइए, बिना नोट लगाए फाइल के नीचे होगा क्या? होगा? अच्छा सुनिए, अब आप एक मुद्दे पर आए, जरा अब इनसे भी बात करें, दोनों लोगों। सही है, बीच में अचानक रामलखन जी बोलने, रामलखन जी सही नाम बोल रहा हूँ आपका? हाँ, तो अब जैसे रामलखन यादव जी, अब जैसे आपने कहा सुशासन नहीं है और इन्होंने कहा फाइल लगाए बिना कोई काम नहीं होता है, तो करप्शन है इसका मतलब? बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल। मैं खुद भुगतभोगी हूँ। कैसे, जरा बताइए। मैंने एक मकान खरीदा, और मकान खरीदने के सिर्फ 2 महीने बाद मैं, मतलब उसमें वैलिड कनेक्शन था और मैं अपने घर की ग्रिल की मरम्मत करवा रहा था। दस्ता वाले आए, उन्होंने चेकिंग किया, कहीं से कोई विद्युत चोरी नहीं थी। अब उसके ऊपर जबरन उन्होंने लगा दिया कि आपने विधा परिवर्तन किया है, आपने जो है इसको जो है व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आगे बनवाएंगे, और ये जो है विधा परिवर्तन है, आपने विद्युत चोरी की, जबकि कहीं से विद्युत चोरी नहीं। दे के सेट करना पड़ा? नहीं साहब, अभी फाइल अटकी मेरे पर जबरदस्त 1,40,000 रुपए का लगा दिया उन्होंने। अच्छा, अब क्या है, अब उसके बाद जाहिर बात है कि या तो हम उनके चक्कर लगाएं, या फिर कोर्ट में जाएं, या फिर जो है उनको घूस दें। चलिए, एक तो ये व्यक्तिगत मामला है फिर भी, लेकिन चलिए, जैसे आपने कहा सुशासन नहीं है, अब आपने बताया गुप्ता जी हैं, पूरा नाम राजकुमार गुप्ता जी, कारोबारी हैं, और ये अचानक तीनों इसी पार्क में मिले और रोक के मैं ऐसे समझने के लिए जरा समझने लगा। तो राजकुमार जी, आप सहमत हैं इनकी बात से कि सुशासन नहीं है, करप्शन है? नहीं, करप्शन तो है, जो पुराने इतने साल से जो करप्शन में लिप्त हैं, इतनी जल्दी तो सुधर नहीं जाएंगे। कितनी जल्दी सुधर जाएंगे कि अब भाजपा आ गई है एकदम बिल्कुल से? थोड़े 5 साल हो गया तो 5 साल हुआ है ना, जो इतने साल से करप्शन करते चले आ रहे हैं, जिनके रग रग में घुस चुका है, तो वो इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। कहीं भी जाइए, कोई कार्य बगैर जो है फाइल पे चढ़ावा चढ़ाए नहीं चलता, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट जाइए, जो फैक्ट है ये है। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल फैक्ट। तो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता, तब तो ये कह रहे हैं कि यूपी भ्रष्टाचार मुक्त है, माफिया भ्रष्टाचार मुक्त है, उनकी फाइलों में, अफसरों में नहीं। अफसरों, उनके पास उनके अफसर नहीं है भ्रष्टाचार मुक्त, वो हो है, मैं उनको नहीं कहता, वो बिल्कुल अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो अपने महताओं तो लगाम ही नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा? तो ये बताओ, जैसे ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अफसर बेलगाम है, तो आपके हिसाब से आप लोग? एक सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंच गई है, पहली बात। बेरोजगारी, विद्यालयों में अगर हमारे ये कर्मठ माननीय लोग जो बैठे शासन सत्ता पे, अगर ये लगाम लगते, बच्चे की स्कूल बंद कर दिया 1 साल 2 साल, वो खेल रहा गिल्ली डंडा, गांव में गाली सीख रहा है और फीस पूरी पड़ रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, कोरोना में जान बचाना भी जरूरी है ना, ठीक है, लेकिन तो फीस दे रहा है गार्जियन, कमाई उसकी बंद है कोरोना काल में, चाहे वो दुकानदार, व्यापारी हो, चाहे रोजगार वाला हो, कोई भी हो, मजदूर हो, कमाई तो बंद है और फीस तो पूरी जा रही है। उसके ऊपर कई बार कहा गया, सभी मतलब सरकार की तरफ से भी आवाज़ें आई थी कि हाँ इसके लिए कुछ किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ।
जब कोरोना काल आया, अच्छा, और विषय बदलिए। सुनिए, उसके बाद ये जो बेरोजगार नवयुवक घूम रहे हैं, जिनके ऊपर जो पेपर इनका लीक होता जा रहा है, जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, और बहुत रोजगार दिया, 7 लाख नौकरी दिया, क्या क्या दिया, गिनाते रहते हैं, जो भी गिनाते रहते हैं, पेपर उसका आउट करें, किसको कितनी नौकरी कहाँ पर दिया, आज तक किया और क्यों नहीं किया। वो विज्ञापन में तो आता है कि बहुत कुछ किया। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? हम लोग जरा ऐसे मॉर्निंग वॉकर से जरा बात कर। लेकिन मैं कोई राजनीतिक कमेंट तो इस पे नहीं कर सकता, चूंकि मैं यूपी से बाहर से हूँ। अच्छा, चलिए, ठीक है। ऐसे रास्ते में रोक के लोगों से बात कर। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो करोड़ों रुपया विज्ञापन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो उन्हीं गरीबों के बच्चों की शिक्षा में लगाइए, कपड़े कीजिए, लत्ते कीजिए, उनकी व्यवस्थाएं कीजिए, फीस जमा कीजिए, तो जो विज्ञापन में करोड़ों रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। बच्चे वाला मुद्दा आपका समझ गया, लेकिन इसके अलावा देखिए, टीचर की भर्ती हुई है, एक कहाँ से किसने घूस दिया, किसने घूस दिया, सब पेपर, अरे कहाँ है आप? रायबली में नहीं है, कहाँ जो सरकारें थी, मोहल्ले से 5 बच्चे हैं, एक पैसा किसी ने घूस नहीं दिया, सबको जो है पूरी तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब है। अब इतनी जल्दी नहीं होगा, जितनी पारदर्शिता दिखाई जा रही है, अब उसका असर आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये नहीं कि 5 साल में बिल्कुल सारा सब चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जब बदला, जब 17 में उसकी सरकार बदली है, तो यही आपने कहा, करके बोलिए। जो बच्चे अभी जो सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों से आप पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए कि कितना आपने घूस दिया है, उनसे पूछिए आप। अच्छा, ये बताइए, एक सेकंड, जब भर्ती होगी, अरे सर, हो गई, एक सेकंड, भर्ती भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, पेमेंट भी आ रही है उनकी। तो एक मिनट, एक सेकंड रुके, एक करके बोलेगा तो आवाज आएगी। ये तो आपको पता है ना कि 9, 8 या 9 जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके पेपर पर्चे लीक हुए। अभी 1 महीने 20 दिन पहले भी पर्चा लीक हुआ, टीचर्स वाला जो एग्जाम है, और वो बड़े गैंग पकड़े जाते हैं, सोलवर गैंग, ये गैंग, वो गैंग, और परीक्षा ही आप नहीं करा पा रहे, लीक हो जा रहा है। 19 लाख अभ्यर्थी 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करते हैं, और उसके बाद फिर भटकते। तो ये तो है। पर्चा तो लीक इसके पहले भी हुए हैं, ये पहली बार तो नहीं हुआ। अरे सर, लेकिन ये नहीं, पहली बार ये पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा इसके पहले भी लीक हुआ, हर सरकार में होता है। तो नहीं, जो ये गैंग है, जो ये पर्चा लीक करने वाले, वो आज भी सक्रिय हैं, मगर अब जो है, जब वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी नीलामी होगी घरों की, उनका जब नुकसान होगा, तब वो थोड़ा सा लाइन पे आएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों साथ हैं, इधर थोड़ा ऐसे रहिए, साथ हैं, तो ये इनके हिसाब से तो करप्शन बिल्कुल नहीं है, आपके हिसाब से करप्शन तो है। हम ये नहीं कहते, हम ये भी कहते हैं कि ये करे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करप्शन है, और करप्शन आपके हिसाब से करप्शन है, करप्शन पहले भी था, आज भी है, मगर कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बात हम भी कहना चाहते हैं, बिल्कुल, करप्शन है। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश सावलानी, मैं रायबली का ही निवासी हूँ। जी, बोलिए। अब तीन और लोग जुड़ गए हमारे साथ। करप्शन की अगर जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो कर तो हम ही आप रहे हैं, सब हमारे बीच के लोग हैं। अब ये देखा जाए कौन कर रहा है, सरकार क्या करवा रही है, या अपोजिशन करा रही, या हम लोग जनता कर रहे हैं, या जो कौन कर रहा है। पहले उस पे जाइए आप, कौन कर रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो हम दोषी हैं कि मोदी दोषी है। अगर मोदी वो कर रहा है, उधर 2 लोग जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए चल पड़े। बाकी सब ओवरऑल अगर सब गंदा तालाब है। लेकिन सर, ये बताइए, क्या शुभ नाम बताया? ओम प्रकाश जी, ये बताइए, करप्शन अगर सिस्टम सरकार में है, जैसे इन्होंने खुद कहा, मैं तो बाहर से, मुझे नहीं पता, इन्होंने ही कहा, और करप्शन की मिसाल कहा, अफसर बेलगाम, सब कुछ, उसके बाद बता रहा हूँ मैं, ऑफिस पूछ रहा हूँ, मैं सवाल बता रहा हूँ। तो करप्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। 5 साल सरकार चले गए, करप्शन कौन कर रहा है? मोदी जी तो नहीं कर रहे, योगी जी तो नहीं कर रहे, विपक्ष कर रहा है। ये भी जबरदस्ती का दलील हो गया। भाई, आपका काम है, सरकार का काम करप्ट लोगों को रोकने का। सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपने इतना पावर दे रखा है, वो सड़क जाम करके तो कानून बदलवाते हैं। हम आपके भले के लिए कर रहे हैं काम, तो हमको तो आप करने ही नहीं दे रहे हैं। हमको 5 साल के लिए आपने चुना है, तो हमको 5 साल देखिए तो पहले
हम कर पाते हैं कि नहीं कर तो पाते? और लोकतंत्र कितना में चुना है तो जबरदस्ती भी कोई चीज नहीं होती ना। राज्यसभा में कैसे किसान कानून पास हो आपको पता होगा ना। जैसे भी हो गया कि नहीं, जिसके नहीं जैसे भी हो गया, कैसे कैसे जिसके लिए कानून बनाएंगे उससे रायशुमारी करिए। किसानों से क्या रायशुमारी हुई देश में? आप कानून बना के ये नियम नहीं है, आपको पता है ये नियम नहीं है कि किसी से पूछ के तब कानून करेंगे। लेकिन जो आपने हमको नसबंदी हुई थी तो किसी की राय ली गई थी क्या? आपकी नहीं, रायशुमारी की बात, रायशुमारी की बात पे हम बोल रहे हैं कि रायशुमारी जो आपने कहा कि रायशुमारी करके करिए, तो नसबंदी हुई थी तो क्या सबकी रायशुमारी करी गई थी कि हम आपकी नसबंदी करवा रहे हैं? आप तैयार है कि नहीं? डिजास्टर था, गलत फैसला था, लेकिन तो, क्या लेकिन क्या लेकिन क्या इसका मतलब पीछे जो भी गलत सलत हुआ है वो सारा को जस्टिफाई करने नहीं, जो आपने ये अभी कहा, नहीं जो आपने नहीं, चूंकि इन्होंने कहा उस विषय पे हमने बताया है। गलत तो पहले भी हुआ ना, इमरजेंसी लगी इस भाई इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई, क्या नहीं हुआ इस देश में? लेकिन क्या पिछली गलतियों को दोहराना कोई उपाय नहीं है ना? बात ये सिर्फ मैंने कहा कि किसानों पर कानून बना रहे तो किसानों के लिए एक नेशनल लेवल पर 1 साल 2 साल विमर्श करेंगे, इतनी सी बात है। चलिए, लेकिन किसान यहाँ मुद्दा नहीं, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। अब जरा इनसे भी बात करने से पहले आपसे, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? आपके हिसाब से सब राम राज्य है, सब अच्छा है, क्या मुद्दा है? राम राज तो तब आएगा जब जनता सुधरेगी। अच्छा, तो जो भी गलती है सब जनता की है। जी हाँ, अच्छा। जनता जो है न सही आदमी चुनती है। हाँ। सब लोग नहीं, सबकी बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम जान के गुंडों बदमाशों को चुनते हैं, पता है वो हमारे डर के या हमारी अज्ञानता की वजह से। हम जब गलत आदमी चुनते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उसका भुगतान तो हमको देना पड़ेगा। सही बात है। तो भुगतान तो दे। गलत आदमी तो एक टेनी भी है जिसका बेटा 2.5 महीने से जेल में है। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कंस्पिरेसी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी थी, जानबूझ वो लड़का अंदर है, उसके ऊपर केस चल रहा है, जांच चल रही है। पत्रकारों से हाथापाई करता है। क्या हाथापाई कर दी? सर, हाथापाई अरे आप जबरदस्ती हमको मुंह में ठोक के ये कोई मुंह में बताइए, नहीं वो ठोका, आपने बताइए। विजुअल नहीं देखा? ये यहाँ से पूछ रहा है, वो यहाँ पे है। हाँ, वो हमने भाई, टीवी में जो देखिए, अब हमारा जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। पहले तो वो टेनी महाराज ने, उससे पहले टेनी महाराज ने ये उकसाया क्यों था कि मैं, मेरा इतिहास पढ़ लीजिए। उससे पहले जब दुर्घटना किया है, उनके बेटों ने गाड़ी चलाई है, ठीक है, तो टेनी महाराज का उसके पहले की स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने किसानों को, उन्होंने सुनो, उन्होंने किसानों को कहा था कि किसान लोग सुधर जाओ। भगवान खाली मोदी जी होगी जी। नहीं, तो ना आप है, ना हम है, ना मोदी है। हालात हैं, हालात हैं जो, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अगर है तो उसको तो मानिए। तो क्या उसने टेनी को दोषी ठहराया? रिपोर्ट आने से तो ये लग गया ना कि एसआईटी जो है सरकार के दबाव में नहीं, इस रिपोर्ट आने से ये लगा कि नहीं लगा आपको? नहीं, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ये, इसका बस हाँ, बोल दीजिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने से ये लगा ना कि एसआईटी स्वतंत्र काम कर रही है, सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही है। करेक्ट करता हूँ, एक सेकंड, ये जाना नैरेटिव जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, दर्शकों आपको पता होना चाहिए, यही भ्रम अब हो रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने से ये तो पता चला कि एसआईटी स्वतंत्र है और योगी राज में एसआईटी काम करे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए, जो पहले की एसआईटी थी, उस एसआईटी ने अजय मिश्र टेनी के बेटे पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराएं लगाई थी, जिसमें वो आसानी से छूट जाता। लेकिन एसआईटी बनी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, 5 बार सुनवाई पर, हंटर पर, फटकार पर कि आपकी जांच पर भरोसा नहीं है। जो एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई, जिसकी निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को सौंपी गई, उसे खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनेगी 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम दें जो यूपी काडर के हो, रहने वाले दूसरे राज्यों के हो। 3 आईपीएस अधिकारी, एक महाराष्ट्र के, एक हैदराबाद के, एक पंजाब के हैं यूपी काडर के, और उनकी निगरानी वो जज आरके जैन कर रहे हैं जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। अब ये जानकारी आपको करेक्ट कर दी। इस एसआईटी में यूपी सरकार का कोई योगदान नहीं, उनका जो योगदान है आपने सुन लिया। और सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नामित जज हैं, जो पंजाब हरियाणा के, उन्होंने ये भी कहा यूपी से नहीं चाहिए, आप लोकल पुलिस वालों को हटाइए। तो आप कैसे करें? अब आपका जवाब मिल गया। इसका मतलब अधूरी जानकारी आपके पास नहीं, तो उनका बेटा दोषी है, तो बाप कहाँ से नहीं, निकाला नहीं। जाए? बाप क्यों निकाला जाए? बताऊं बाप कैसे दोषी है? जिस दिन वो थार गाड़ी से उनके बेटे ने, आशीष मिश्रा जी ने, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ, 3 गाड़ियों के साथ, बेटे ने उससे 4-5 दिन पहले हमारे जो गृह मंत्री महोदय, राज्य गृह मंत्री महोदय हैं, अजय मिश्रा उर्फ टेनी जी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था किसानों सुधर जाओ।
और नहीं तो मेरा पहले का इतिहास आप पढ़ लीजिए कि मेरा पूर्ण इतिहास क्या है। मैं सुधारना जानता हूँ। उस उकसावे को बेटे ने अंजाम दे दिया किसानों के ऊपर। अच्छा एक मिनट वो गलत ये जो तारीख बता रहे, मैं तो तारीख के साथ बताता हूँ। 25 सितंबर वो तारीख थी। लखीमपुर खीरी में एक पलिया में सभा थी। उस सभा में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मैं किसानों से कहता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं या तो सुधर जाओ, नहीं तो मेरे सामने आओ, 2 मिनट में सुधार दूंगा, ये उन्होंने कहा था। और साथ में एक और बात कही थी कि मैं सिर्फ सांसद मंत्री विधायक नहीं हूं, मैं क्या हूं इलाके के लोग जानते हैं। और वो क्या है, वो हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं 4 साल तक, और वो कत्ल के आरोपी भी रहे। ठीक है। वो हुआ ये था, केशव प्रसाद मौर्य का वहाँ प्रोग्राम लगा हुआ था। इनको इंतजाम के लिए कहा गया था, तो उन्होंने सारे झंडे और ये वो जो इंतजाम किया। बीच में कुछ बोल रहे हैं जरा, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो ये भी, मेरी समझ में जब भी किसी की भी सरकार ही हो, जितने भी विधायक मंत्री, उसमें 25% विधायक सांसद दागी ही पाया गया था। अरे यार कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये हिस्ट्री शीटर रहा आदमी, कत्ल का आरोपी रहा, आज मंत्री है, गृह राज्य मंत्री बना, इसलिए पे आइए या इस मुद्दे पे आइए। अगर हिस्ट्री चीटर है तो सबको गोली मारिए फिर। नहीं गोली मारिए नहीं। अरे मतलब देखिए, किसी बात ये है कि किसी भी पार्टी का गुंडा है। ये नहीं होगा कि सपा का गुंडा, बसपा का गुंडा, ये बात बिल्कुल सत्य है। बीजेपी का गुंडा टेनी नहीं, इसलिए वो शरीफ नहीं। वो केस की जहाँ तक उसने धमकाया है, उसने केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम को उसने सजाया था, किया था, तो उसके किसानों ने उसके रातों उसके झंडे वंडे ये वो करके उसकी व्यवस्था बिगाड़ दी, उसकी सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। सवेरे जब आए तो ये मीटिंग हुई कि क्या हुआ, कैसे हो गया, आज प्रोग्राम है कैसे होगा, तो बताया गया कि इन लोगों ने किया है। तब उस बात पे उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि ये कुचलवा दो नहीं, कुचलवा दो बातें तो आई अचानक ना। अटैक हुआ है, वो लोग भागे हैं। जब भागेगा आदमी तो भीड़ में जो आएगा तो वो तो जो है वो उस समय पे वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो पत्रकार बंधु रहे होंगे, वहाँ पे जो लोग रमन कश्यप कुचले गए भाई उसी गाड़ी से। वो ठीक है, चलिए हटाते क्योंकि आपके पास जानकारी अधूरी है। तो जो किसान और लोगों को मारा गया बेरहमी से, उसकी तो कोई बात ही पत्रकार तक नहीं करते, उसको रिकवर ही नहीं करते कि इसको किस तरह वो भी गलत है। ना उसके लिए कोई बात करता। वो जो उसके बाद टेनी गलत है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, हुआ कैसे, उस पर आपने दे रहे हैं ना। अभी टेनी तो कुर्सी पर कायम है, तो टेनी की क्या गलती है? हमारा बेटा गलती करता है तो हमको आप सजा दे देंगे। वो औरंगजेब और बाबर की गलती आप मुसलमानों को दे रहे हैं। औरंगजेब और बाबर की गलती की सजा आप मुसलमानों उसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए वो समर्थन। भारतीय इतिहास ने औरंगजेब की गलती मानी क्या? मानी है? बताइए आप। मानी है? कहाँ मानी है? सब रोड, सारी दिल्ली में रोडे हैं, अकबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है। अरे सर आप औरंगजेब तक जा, गांधी को जो गोडसे ने मार दिया, उस गोडसे का मंदिर बना रहे हैं। और अरे ये भी विषय है, क्यों मारा? अरे भाई भटक रहे वैसे, लेकिन मारा क्यों? मारा क्यों? मतलब जस्टिफाई नहीं, मारा क्यों, ये जवाब दीजिए आप पहले हमको। क्या गोडसे ने क्यों मारा गांधी को? क्यों मारा आप बताइए। नहीं आप बताइए ना, पहले आप भी तो बताइए ना। आप अपनी किसी भी मारने को जस्टिफाई नहीं करता। वैचारिक तौर पर कट्टर आदमी था, मुस्लिम से नफरत करने वाला आदमी था, और उसने गांधी को टारगेट किया, मारा। उसको गांधी का सर धर्म संभव पसंद नहीं था। आपकी नजर में सिर्फ इतना ही है ना? हम कोई भी मुद्दा हो, गोली मारना सही है, उसको किसी चीज से गांधी के तरीके से एतराज था, सरेंडर कर दिया कि हमको सजा तो चाहिए, इसलिए सही है। सजा दीजिए। मतलब कहीं भी गोली मार के कोई सरेंडर कर दे तो सही है, किसी को भी। अरे आप अत्याचार करेंगे, हमारे साथ कोई पुलिस है नहीं। हाँ, अत्याचार तभी तो उन्होंने। क्या हुआ, मारा क्यों, वही तो हम जानना चाहते हैं ना, कि क्यों मारा उसने। मैं सब जानता हूँ, आप बताइए। गोडसे की जो दलीलें हैं, अदालत का केस है, अब तक क्यों बंद रखा गया? क्यों जो ये कार्रवाई अदालत की थी, क्यों अब तक उसको छुपा के रखा गया? क्यों उसके ऊपर बैन लगाया गया था? किस चीज पे बैन लगाया? कपूर कमीशन की रिपोर्ट है, गोपाल गोडसे की किताब है, मैंने क्यों गांधी मारा ये किताब है, दुनिया भर की चीजें उसके अदालत में जो बयान है, सारे किताबों नहीं अभी तक बैन था, आपको नहीं शायद जानकारी होगी, या आप लोगों को भी जानकारी होगी। ठीक है, लेकिन मतलब आपके हिसाब से मारने का उसको जस्टिफाई नहीं, तो जो जिस कारण से उसने मारा, ठीक मारा। अरे किस कारण से मारा? जिस कारण से उसने मारा, उसने ठीक मारा। किस कारण से मारा? दे रहे हैं, गलियारा दे रहे हैं,
उसका विरोध उसने किया, गोडसे ने उसने विरोध किया कि ये गलियारा नहीं देना है और नहीं माने, उसी में उसने मारा। हालांकि आपकी जानकारी अधूरी है, बहुत अधूरी है और गलत जानकारी है, लेकिन वापस लौटते हैं क्योंकि हम 1947-48 पे बात में चले जाएंगे। हम वापस रायबरेली लौटते हैं। रायबरेली सर, मैं गोडसे ने क्यों मारा भी पढ़ा है, मैं गोपाल गोडसे को भी पढ़ा है, मैंने पूरी फाइल भी पढ़ी है, लाल किले की सुनवाई भी पढ़ी है, गोडसे के सारे बयान भी पढ़े हैं, लेकिन उस पर जाकर जब आप गोडसे समर्थक हैं तो उस बातचीत से कुछ निकलेगी नहीं। मैं गांधी समर्थक हूं, आप गोडसे समर्थक हैं, सीधी सी बात है ना? आप गोडसे समर्थक हैं। ये एक थप्पड़ नहीं मारे गए, ये महात्मा बन गए हैं, ये महात्मा बन गए हैं। एक झापड़ नहीं मारे गए कभी, एक हड्डी के आदमी एक झापड़ नहीं मारे गए। देखिए, गांधी के प्रति नफरत क्लोज लाइए, सब अंदर गांधी के प्रति इनका नहीं, ये चरखा चला के आजादी लिया है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो बेचारे, भगत सिंह वगैरह जो है सब, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, सुखदेव, राजगुरु, इतने लोगों ने सारे जेल में, सारे जेल में गए थे। अरे जेल में और तो ये दोनों इनको छुआ तक सर, नहीं। आपको पता है नेहरू 10 साल जेल में रहे। आपकी जानकारी पे मुझे बड़ी तरस आ रही है सर। गांधी भी जेल में रहे कई बार। सर एक मिनट, अल्मोड़ा जेल में थे नेहरू 10 साल तक, लगभग 9 साल से ज्यादा ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम अज्ञानता मानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़कर ऐसे बात मत करिए। नेहरू भी जेल में रहे और गांधी कई बार जेल में गए। बहरहाल चलिए, और गांधी के योगदान को आप ऐसे सड़क पर पार्क में खारिज कर रहे हैं तो थोड़ा आजादी का इतिहास पढ़ लीजिए। और इतने समर्थक आप गोडसे के हैं तो 1925 में आरएसएस बना, 47 में आजाद हुआ। जरा आरएसएस की भूमिका देख लीजिए। लाठी डंडे से जो शाखा में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने कितनी लाठियां चला के कितने अंग्रेजों को मार दिया और कितने आरएसएस के लोग शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते हुए, वो इतिहास पढ़िए। वापस लौटते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज के लिए विचारधारा विचरण कर रही है इस समाज में नफरत पैदा करने के लिए, जिससे कि अखिलेश ने एक शब्द कह दिया था कि जिस यूनिवर्सिटी से, जिस विद्यालय से, जिस शिक्षा के स्थान से महात्मा गांधी पढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू पढ़े हैं, जिन्ना जी पढ़े हैं, और सबका योगदान रहा है। इस बात को लेकर के कुछ लोग उड़ा लगे, जो तो जिन्ना प्रेमी, जिन्ना प्रेमी, जिन्ना प्रेमी। लेकिन एक जो विष बोने वाला काम समाज में, वही जिन्ना प्रेमी, जन्नत प्रेमी जिनको चिल्ला रहे हैं, अगर आज ये देखा जाए, आज़ादी से पहले 3 राज्यों में सरकारें बनी थी और तीनों राज्यों मुस्लिम लीग के साथ में, और यही आरएसएस ने, जनसंघ ने ये बनाई थी सरकार। और पश्चिम बंगाल में श्यामा मुखर्जी उनके उप मुख्यमंत्री थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ठीक है। उसके ऊपर ये नहीं आ रहा कि भक्त कौन है, वही अडवाणी जी जिन्ना के मजार बजाते हैं, प्रणाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। इनके समझ में नहीं भक्तों की आ रही है कि वो जिन्ना कितना महान आदमी है, जिसपे हमारे करता धरता। नहीं, छोड़िए, अडवाणी और जिन्ना पे अब नहीं जाए। उसका बंटवारा कर दिया। उसकी सजा अडवाणी को मिल चुकी कि 2005 में अडवाणी को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। लेकिन हम वापस लौटते हैं गोडसे और जिन्ना को छोड़कर। हाँ, जिले को देखना, सही बात कर रहे हैं हम। रायबरेली के इंदिरा उद्यान में लौटते हैं। लेकिन गुप्ता जी, आपके भीतर गांधी के प्रति इतनी नफरत है, देश को ये सब पता चलते रहना चाहिए। गोडसे से मोहब्बत और गांधी से नफरत, ये है हमारे गुप्ता जी। हिंसा का समर्थन तो नहीं हो सकता है, चाहे कोई किसी को हो, किसी भी काल में किसी ने भी हिंसा किया है महात्मा वो गलत है। महात्मा गांधी की, हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी का वहाँ गुणगान करते हैं। और विदेश, ये बात सही उन्होंने कहा कि आप जिन मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी तो महात्मा गांधी का गुणगान करते हैं। उनके नाम पर स्वच्छता अभियान से लेकर दुनिया भर में मूर्ति चलाते हैं, राजघाट ने कार्य किया है तो उसका तो गुणगान कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। चलिए, अब वापस लौटते हैं फिर से रायबरेली। बीच में हम लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं 70 साल पहले। ये तो आपके हिसाब से, अब मैं चारों लोगों से पूछूंगा आखिर में, आपके हिसाब से चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? चूंकि 2 महीने बाद चुनाव, तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है जिससे आपको लगता है ये सरकार बननी चाहिए या उसकी नहीं बननी चाहिए? ये सरकार बननी चाहिए, यही सरकार रिपीट होनी चाहिए। और सरकारों को देखते हुए जो इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो तीन अच्छे काम तो बताओ, अच्छे काम कौन से हैं? हाँ, इन्हीं से पूछते हैं कि आपकी राय उनकी राय मिले। हाँ, वो बात नहीं, काम तो सबको जानना चाहिए ना। ठीक है, अब इनसे पूछते हैं। एक मिनट राम लखन यादव जी, एक मिनट। अब आप 3 अच्छे काम बताइए। देखिए, आपकी नाली सड़क दूर करने वो नहीं आएगा मोदी। वो जो तंत्र बना हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। अब से तंत्र नगर पालिका उनके अंदर में है, फंड उनके अंदर में है। बीच में 3 अच्छे, छोड़िए बीच में नहीं, आप 3 एक से सबसे पूछते 3 अच्छे काम बता दीजिए।
क्योंकि आपने कहा यही सरकार रिपीट होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय छवि जो उन्होंने बनाई है हाँ। वो काबिले तारीफ। एक एक करके आइए। अरे सर आपके पास, अरे आपके पास आ रहा हूँ तब बोलिएगा। अरे आपके पास, आप केंद्र क्यों जाते हो? बात तो यहाँ केंद्र लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव है। आप अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात, आप केंद्र की बात मत कीजिए, आप स्टेट बात कीजिए। स्टेट से आपको क्या क्या मिला और क्या अच्छे काम हुए। हम थोड़ी कहेंगे, जो हमसे पूछा हम कहेंगे, जो आप कहेंगे वो कहेंगे। आप चुनाव विधानसभा को रहा और राज डाल रहा तुम लोकसभा का चुनाव हो रहा विधानसभा का। अब आप तीन काम बता दीजिए। अब आप तीन किसके, मोदी के बताएं या योगी के बताइए ना। सरकार चुनाव अभी यूपी में, योगी ने अब तक जो सरकार यहाँ चलाई है, एक तो गुंडागर्दी खत्म की है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सुचारू रखी हैं और कोई भ्रष्टाचार हमको नहीं दिख रहा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। अभी इन्हीं के पास आते, चूंकि ये तीन लोग एक तरह के कुछ लग रहे हैं और ये भी कारोबारी हैं, तो इन्होंने कहा कि सरकारी अफसर बेलगाम है, कोई कंट्रोल योगी ने नहीं किया। इन्होंने कहा करप्शन एकदम बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। इन्होंने कहा देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अफसर शाही बेलगाम है। आज मैं उसको कभी बिल्कुल करप्शन है, बगैर करप्शन के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। और ये इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है और इसके पहले भी होता रहा है। इसको कोई राम राज तो नहीं आया अभी, ये तो मान सकते हैं। अब आप राम राज में बहुत टाइम लगेगा, उसमें हमारा भी आपका भी सहयोग चाहिए, तब हो सकता है। खाली मोदी योगी नहीं कर पाए। अब सवाल ये कि ये व्यवस्था आपके हिसाब से देखिए कौन सी सरकार बननी चाहिए, देखिए बननी चाहिए वो उसके देखिए सरकार जहां तक बननी, मैंने पहले कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हम योगी सरकार से सहमत पर हैं। हाँ। भाई हम अपने आंखों से जो विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहे हैं, मुझे बहुत उससे प्रसन्नता है। मैं विवासिनी धाम को देख रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। रायबरेली की सड़कें सुल्तानपुर जाते थे तो शायद 5 घंटे में पहुँचते थे, आज रोड बढ़िया बन गई हैं। आज जो है बांदा से लेकर के और टांडा तक की रोड बहुत बढ़िया बन गई है। ये मावा रोड निकल जाओ तो देखिए ऐसा है, रोड बनी और फिर बन रही ना, साला हमारी विकास हो रहा है सर, विकास हो रहा है कि हंस रहे हैं आप? विकास नहीं विकास हो रहा है। इमारत बनती है टूटती है, सड़कें बनी टूटी, इसमें कोई दरार नहीं। लेकिन कुछ सड़कें, कुछ देखिए हाईवे तो मिला ना, गंगा एक्सप्रेस मिल रहा है हमको, रायबरेली से ही मिल रहा है। अच्छा चलिए, हो गया। तो आप 2-3 चीज आपने बताई, लेकिन ये अफसरशाही वाली बात जो मैंने अन्य चीज बनेगी, अफसरशाही से जनता त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कहीं भी, और दुनिया जानती है इस चीज को। अरे देखिए, अब आपके पास आ रहे, आप एकदम बीच में उतावले हो रहे हैं राम लखन। कह रहा हूँ खाली अफसरशाही से देखो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा और ये जो महंगाई, ये मुद्दे खा जाएंगे। मैं आज फिर बता रहा हूँ, एक हमारा नहीं है, ये मेरा नहीं है। भी थे ये सारे मुद्दे, जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं, ये सारे मुद्दे पहले भी थे और रहेंगे। नहीं तो 230 का किलो तेल नहीं बिका पहले 1000 रुपए सिलेंडर नहीं आया, महंगाई थी। ठीक है, जब अरबों रुपया लेकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों से और करोगे 13 करोड़ का रैली और करोड़ों अरबों रुपया का होल्डिंग और पोस्टर छपवाओगे तो पैसा तो आएगा। यादव आए हैं, पूरे रोड में होल्डिंग नहीं लगी थी, होल्डिंग नहीं लगी थी। इसके पहले इंदिरा जी आती थी, प्रचार में जो 3 लगे फोटो, 5 लोग फोटो करते हैं। चलिए जब तक जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं बनेगा, इस पे लगाम नहीं लगेगी, तब तक ये आपके बताए हुए सारे मुद्दे जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। नियंत्रण पर आ गए। चलिए, तो बहरहाल आप 3 काम बता दो योगी सरकार के, या आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों? मेरी समझ में तो जो नहीं, मैं समर्थक किसी का नहीं हूँ। मैं जो सही काम करता है मैं उसका समर्थक हूँ। ये इनकी भूल है। किसने सही काम किसने किया? आज से 5 साल पहले का अगर छोड़ लीजिए, 17 की बात करो, 12 से लेकर 17 की बात मैं बताता हूँ। ये 100 नंबर डाल सुरक्षा के लिए दिया अखिलेश ने, 108 दिया एम्बुलेंस आपका, जो आपकी जो 108 दिया अखिलेश ने। तालियां, बहुत बढ़िया सेवा है, बहुत सुंदर काम है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 108 दिया
जो एम्बुलेंस दिया, जो कोरोना काल में भी आगरा सबवे जो बनाया, जिस पे गाते रहते हैं अब तक, जिसको अधूरा उसने छोड़ दिया, बहुत बड़ा काम किया। नहीं, आगरा से लखनऊ तो अखिलेश राज में बना। हाँ, तो अधूरा छोड़ दिया था, क्या किया था अरे उसने? अभी जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ पूर्वांचल वाला, उसमें भी अभी अधूरा है, जल्दी जल्दी में तो सब अपने हुआ है। जेब से दे दिया इन लोगों ने, तो जो मोदी कर जी- रहा। मोदी जी जेब से लाए थे नहीं, पटनगर से। इच्छा शक्ति तो थी। मोदी जी जेब से लाके पूर्वांचल इसने बनाए। 5-5 धन कर रहे हैं। पहले। एक मिनट सुनिए, अखिलेश यादव पर इल्जाम है बीजेपी का, इन लोगों का भी होगा, कि पहले लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, माफिया राज था। बीजेपी के नेता कह ही रहे, बहुत सारे लोगों का नाम मिले रहे हैं जिन पे बुलडोजर चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बेकाबू था, चौपट था। पीएम भी करे, लड़कियां सुरक्षित नहीं निकलती थी, ये सब था ना। नहीं, हाँ। अपना देखने का सोचने का नजरिया अलग है। हाँ। जो भी आदमी अपने किसी भी चीज़ को एक दार्शनिक स्थान बना करके वहाँ दर्शन करने जाएगा तो उसको लगेगा कि दार्शनिक है, और अगर वास्तव में एक दार्शनिक स्थान है उसको निगलेक्ट कर देगा तो सोचेगा कि दार्शनिक नहीं है, बेकार है। ठीक है, आज कौन सा हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी इसमें चुनाव में देखा था जो हुए थे जिला पंचायत वाले, महिलाओं की चीर हड़प द्रौपदी वाला महाभारत किया गया है। गोरखपुर में पर्चा नहीं दाखिल करने दिया, मार के भगाया गया है। पुलिस फोर्स, डीएम, एसडीएम सब बराबर खड़े हुए हैं। ठीक है, और चाहे वो कुलदीप सेंगर के पीछे एक सालों बचाया गया है, चाहे वो लड़की हरिजन की गरीब है। इलाहाबाद, प्रयाग, हाथरस में, प्रयागराज में वो 4 हरिजन मार दिए गए हैं, दबंगई के घुस करके उनको। वो तो सोनभद्र में 11 मार दिए गए थे। सोनभद्र में मार दिए गए कहते हैं हैं। कि 12-14 साल में ही शादियां कर दो बच्चियों की, नहीं तो आवारा हो जाएंगी। किसके विधायक बोलते हैं यार, है? सांसद कह रहा पहले जानकारी रखो पूरी। नहीं, शफीकुर रहमान वर्क का बयान है, और बयान शफीकुर रहमान, एक मिनट, शफीकुर रहमान वर्क का बयान है, और वो बयान यकीनन वो बेहद ऐतराजजनक बयान है। इस तरह की बात करना एकदम निंदा की जानी चाहिए, बहुत ही ऐतराज वाली बयान। लेकिन हैं तो वो अखिलेश जी के ही। अरे भाई, तो यहाँ तो साक्षी महाराज, कुलदीप सेंगर से लेके दर्जन भर पहले का हमाम में उसने किया तो इसका मतलब वही बात वही करो, हमाम में सब नंगे। मैं तो कह रहा हूँ पहले भी माफिया, मैं तो कहूंगा दोनों। दिक्कत ये है आपने कि कहा कि 2014 बाबर हुमायूं ने जो किया उसका, इसकी वजह से ये लोग भी जब करें। जब आप कहेंगे कि टेनी की सजा, टेनी के बेटे की सजा टेनी को क्यों, तो उसका मैंने मिसाल दिया। वो नफरत तो आज भी आप पालते कुल हैं। मिला के उसी में थे। उसने बयान जो सही दिया वो तो गलत आप समर्थन कर रहे हैं। कौन बयान सही दिया? भैया आप कह रहे हैं ना गलत कहा, गलत बयान दिया था। लेकिन बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहा वो तो बुजुर्ग थे, निकल गया उसके मुंह से। नहीं, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। कर रहे हैं मुलायम सिंह गलत है ना। मुलायम सिंह यादव ने भी अगर कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गलत बयान है, गलत बयान है। और मैंने इस पर डिबेट किया है, गलत को गलत कहूंगा, चाहे मुलायम सिंह कहे, चाहे अखिलेश यादव कहे। दिक्कत यह है कि आप मोदी को गलत नहीं कहेंगे, योगी गलत बोलेंगे नहीं कहेंगे, मैं सबको गलत बोलूंगा। अगर फिलहाल हम इस बातचीत को संपर्क में रहते हैं आप लोग। इस रायबरेली पार्क की इस बातचीत की, सुबह की बातचीत, थोड़ी गर्मा गर्मी भी है, सब लोग आपस में घूमते, सब आप लोग परिचित होंगे सर, सभी लोग सब परिचित हैं, घूमते हैं और बातचीत हो गई। और रायबरेली बहुत अहम है। रायबरेली मेरे ख्याल से इस जिले की स्थापना अंग्रेजों के ज़माने में हुई, 1800 कुछ 56 या 60-70 में कुछ। और रायबरेली का इतिहास राजनीतिक तौर पर देखेंगे, राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो फिरोज गांधी यहां से चुनाव लड़े 1952 में, पहला भारत का चुनाव। 57 में भी लड़े, बीच में उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी यहां से शायद 2 बार सांसद रही, 3 बार, हाँ 3 बार इंदिरा गांधी 3 बार सांसद रही। उसके बाद सोनिया गांधी रही, और बीच में भी इंदिरा नेहरू परिवार से जुड़े हुए अरुण नेहरू, कैप्टन सतीश शर्मा, अशोक सिंह, सारे वही मैं करूं, सारे उनके परिवार, अरुण नेहरू भी, सारे उनके, शीला कौल भी शायद, सारे उनके परिवार से जुड़े उनके करीबी लोग या उनके एकदम करीबी लोगों ने रायबरेली में चुनाव लड़ा और जीता। अभी भी सोनिया गांधी यहां से सांसद है। तो फिलहाल रायबरेली में अब राजनीतिक गर्मा गर्मी का माहौल हो रहा है। जो शुरू में मैंने कहा, अखिलेश यादव 2 दिन रायबरेली का दौरा करके जा चुके हैं, आज यहां प्रियंका गांधी हैं, और उसके बाद बाकी नेताओं का दौरा होगा। बगल में अमेठी है जहां स्मृति ईरानी अक्सर कैंप करती हैं। सुबह के वक्त इन लोगों से बातचीत हुई अलग अलग तरह से, माफ़ करिए मेरी बात को आप अन्यथा न लीजिए, मैं भी बातचीत में थोड़ा ऐसे मतलब गर्मी से बात करता हूँ। और शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी इसी इलाके की किसी और वीडियो में। नमस्कार।